Hello students, good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, we have completed present tense and past tense already. In the series, we are going to start future tense, and as you all know, the tenses are divided in four subcategories known as indefinite tense, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous tense. So in the order, we are going to start फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विच इज़ आवर फर्स्ट टेंस इन फ्यूचर टेंस। बच्चों, हमने प्रेजेंट और पास्ट को ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज फ्यूचर की बारी है। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो फ्यूचर की होगी। उसके बाद हम लोग टेंस कवर करने के बाद एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज इसके बारे में कुछ जानेंगे कि फ्यूचर होता क्या है। फ्यूचर बच्चों आप सब जानते हैं, फ्यूचर मीन्स भविष्य होता है। भविष्य का मतलब क्या होता है? जब भी आप अपने आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, आने वाला जो समय होता है, जब भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन ये आता है सर कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है हिंदी में। तो सिंपल सी बात है, इसमें कभी भी फ्यूचर की बात करेगा, जैसे कि जाऊंगा, आऊँगा, खाएंगे, पिएंगे, सोएगी, गागीगे वगैरह शब्द इस अधिकतर यूज में आते हैं। हिंदी सेंटेंसेस की बात करूँ, इंग्लिश में क्या होता है कि आपका दो मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा फ्यूचर में यूज होता है, जिससे हम लोग विल और शैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल और शैल। ये दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरी हैं और इनको हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा जो पूरा गेम होगा वो विल और शैल पे ही डिपेंड करेगा, यानी हमको विल और शैल यूज करना है। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों। देखिए, आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो आपके यहाँ पे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा आपके सामने यहाँ पर है। सबसे पहले सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों को पढ़कर पता चलता है। देखिए लिखा हुआ है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों को देखकर पता चलता है कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गीगे आदि शब्द आते हैं। जैसे अब मैं घर जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, वह स्कूल नहीं जाएगी, चोर पीछा, गा, गीगे आते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? जैसे कि ही, सी, कोई भी नाउन या कोई प्रोनाउन, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? विल या शैल लगाएंगे, विल या फिर शैल लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, वर्ब क्या, जो काम हो रहा हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे वह खाना पकाएगी, यहाँ पर दिया हुआ है, तो वह है सब्जेक्ट हो जाएगा ही, सॉरी लड़की है, सी हो जाएगा। फिर कह रहा है विल या शैल लगाओ, तो सी के साथ विल लगता है, ठीक है। फिर वर्ब क्या है? पकाएगी, कुक। और फिर ऑब्जेक्ट क्या पकाएगी? खाना पकाएगी, तो कुक फूड। ये तरीका है बच्चों सॉल्व करने का, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, समझ लीजिए कि जो विल होगा वो कहाँ कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा। तो सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई और वी के साथ हमेशा शैल लगाते हैं। ये देखिए, आई और वी, याद रखिए बच्चों, आई और वी के साथ शैल लगना है। बाकी सभी जो आएंगे, यू, दे, ही, सी, इट, कुछ भी आएगा, उसके साथ आपको विल लगाना है। बच्चों फिर से बता रहा हूँ कि आई और वी के साथ शैल का यूज करना है। रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आपको विल लगाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? चलो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कुछ और सेंटेंस। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम उसको दिखाने के लिए करते हैं जो भविष्य में कोई काम हम करने जा रहे हैं जो कि अभी तक हमने नहीं किया है, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में कोई प्लानिंग करके ही वो काम किया जाए। कभी कभी बिना प्लानिंग के, बिना इंटेंशन के भी वो काम हम फ्यूचर में करने की बात करते हैं। और जब भी करने की बात करते हैं तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया मैं 2 बजे खाना खाऊंगा, तो हमने फ्यूचर में काम करने की बात करी, ठीक है। उसने कहा कि हो सकता है वो डांस करेगी, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि डांस करे, लेकिन फ्यूचर की बात की है तो वो फ्यूचर में हो गया। तो कोई भी काम फ्यूचर में करने के बारे में कहेंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। सिंपल सी बात कोई कही जाएगी फ्यूचर में करने के लिए, ठीक है बच्चों। स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको विल या शैल लगाना है। शैल का यूज करना है आई और वी के साथ, बाकी के साथ विल लगाना है। और फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाऊँगा, तो सब्जेक्ट हो गया आई के साथ लगेगा शैल, आई शैल। वर्ब हो गया जाऊँगा, गो, आई शैल गो। कहाँ पर? स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल।
सिंपल सा आपका बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सारा विल बी अ मदर, सारा एक मम्मी बनेगी। विंटर विल कम अगेन, ठंडी दोबारा आएगी। विल जेसिका सी दैट वुमेन इन योर स्कूल। अच्छा बच्चों, ये तो पॉजिटिव की बात थी। निगेटिव में आते ही हम क्या करते हैं, आप सबको पता है कि विल और सेल के बाद नॉट लगा देंगे। निगेटिव आएगा तो विल और सेल के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। जब भी इंट्रोगेटिव में आते हैं तो क्या करते हैं, विल या सेल को आगे करेंगे। विल सेल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका जो है अगर नॉट होता है तो नॉट लगाइए, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले कर देंगे। ये हमारा तरीका जो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ पॉजिटिव टेंस के एग्जांपल आपको मिलेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। सब्जेक्ट यहाँ पर माई मदर सब्जेक्ट, और माई मदर जो है वो आपका मैंने बताया आई और वी के साथ ही आपको लगाना है सेल। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट मिले तो विल लगेगा। तो यहाँ पे आई और वी नहीं है तो माई मदर है तो विल लगाएंगे। माई मदर विल रिटायर, रिटायर मतलब वर्ब हो गया, नेक्स्ट ईयर अगले साल ऑब्जेक्ट हो गया। कह रहा है मम्मी, मेरी मम्मी जो है अगले साल रिटायर होंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, वो ऐसे ही टाइम दिया हुआ, ठीक है, टाइम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए आई विल कॉल हिम एज सुन एज पॉसिबल, कह रहा है मैं आई विल, आई के साथ विल लगा है लेकिन आई के साथ सेल लगाते हैं, इसको ध्यान रखिए ना। तो आजकल क्या होता है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम सबके साथ विल लगा देते हैं, सबके ही साथ विल लगा देते हैं, ठीक है, सेल का काम खत्म कर दिया। लेकिन आप लोग रूल को याद रखिए कि आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपने सेंटेंस को पढ़ लिया होगा, ध्यान दे दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो देखो ट्रांसलेट किया गया है। जैसा देखो, जैसे देखो वह खाना पकाएगी तो सी विल कुक फूड, वह हमारी मदद करेगा तो वह ही हो जाएगा, फिर ही के साथ विल लगाएंगे और वर्ब हो जाएगा मदद, तो मदद का हो जाएगा हेल्प, और किसकी करेगा, आपकी, तो आपकी का यू है ना। तो बच्चों इस तरह से आप लोग देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया गया है बहुत सारा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ट्रांसलेट करिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपके लिए था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कोई कन्फ्यूज़न हो उसमें पूछिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला टेंस हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो एक बार मैं पहले फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, आपको पूरी चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। इस टेंस के हिंदी सेंटेंस में हमें देख कर क्या मालूम चलता है कि कोई काम फ्यूचर में सामान्य रूप से होगा, ठीक है। और इस टेंस के अंत में आपको गा गीगे वगैरह मिलेंगे, क्लियर। एंड देन सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और सेल का यूज करना है, सेल का यूज करना है आई और वी के साथ, फिर वर्ब जो भी काम हुआ रहेगा उसको रखना है, उसकी फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट रखना है। बेहद सिंपल है बच्चों, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव में जाते ही आप लोग विल और सेल के बाद नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव में आता ही विल सेल को पहले कर देंगे, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे देखो विल को आगे कर दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया गया है, फिर वर्ब लगाया गया और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से ही होता है। तो चलो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम समझेंगे। अब हमने क्या देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने देखा कोई काम होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई काम हो रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई भी काम जो है फ्यूचर में वो चल रहा होगा। जैसे मैं बोलूँ कि कल 2 बजे हम खाना खा रहे होंगे, तो हमने फ्यूचर में कोई काम चल रहे होने की बात की, काम जो है वो चल रहा होगा, यानी खाना हम खा रहे होंगे, हमारा खाने का काम जो है वो चल रहा होगा, ठीक है। जब फ्यूचर में कोई काम चल रहा होता है, हमने इंडेफिनिट में क्या पढ़ा, हमने इंडेफिनिट में पढ़ा कि कोई काम होगा, चल रहा नहीं होगा बल्कि कोई काम होगा। जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई काम चल रहा होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में होगा, काम का जो करना होगा वो चलते हुए पाया जाएगा। तो यूजेस क्या क्या है पहले उनको देख लीजिए। जैसे टू डिस्क्राइब इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर, कोई भी काम, ठीक है, जब आप आएंगे तो देखेंगे वो चल रहा है, उसको पाएंगे आप चलते हुए, ठीक है। टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस, कोई भी काम प्रोग्रेस में होगा, प्रोग्रेस मतलब क्या, चलते हुए होगा, ठीक है, उस वक्त। इस तरह से बच्चों, ठीक है, आपकी ये चीज़ें होंगी। चलो अब हम इसको कैसे बना सकते हैं सेंटेंस, उसके बारे में जानते हैं। तो आपका जो विल और सेल यूज होता है, विल और सेल, ये पूरे ही फ्यूचर में यूज होगा, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। विल सेल को हमको हटाना नहीं है, बस हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल और सेल यूज किया था,
प्रेजेंट कंटिन्यूस में विल और शैल के साथ बी यूज करेंगे। और आपको पता है जब भी कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हमारा जो है आईएनजी फॉर्म लगता है। तो आपको याद आ गया कि विल बी और शैल बी यूज करेंगे और साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। शैल भी लगाएंगे आई और वी के साथ, जैसे हमने इंडिफिनिट में किया था, आई और वी के साथ शैल लगाया था। वैसे ही शैल बी का यूज करेंगे हम लोग आई और वी के साथ, और विल का यूज करेंगे जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ, विल वी का, ठीक है। और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आपने पढ़ा इंडिफिनिट में कि वहाँ पर विल और शैल लग रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी। कंटिन्यूअस में आते ही क्या हुआ कि यहाँ पर विल बी और शैल बी लगेगा और वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म लगेगी। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? तो अब आपको देखिए आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने स्ट्रक्चर्स रखे गए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट, फिर विल और बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा बच्चों ऐसा क्यों है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म? तो आपको बताया मैंने कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म जो होता है वर्ब का वो ये शो करता है कि कोई काम प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है। नेगेटिव में आते ही क्या करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट फिर विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बी लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कंटिन्यूअस में होते हैं तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव को विल और बी के बीच में लगाते हैं, शैल और बी के बीच में लगाएंगे। विल नॉट भी लगाएंगे, विल बी नॉट नहीं लगाएंगे। क्या बच्चों? विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, याद रखिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में भी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि विल बी के बीच में नॉट आएगा, विल नॉट बी, इस तरह से, ठीक है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जब भी इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो क्या करेंगे, विल और शैल को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बच्चों बी आएगा, फिर जाके वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये आपका तरीका बनेगा ट्रांसलेशन करने का या फिर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका जो होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे कंटीन्यूअस टेंस को बनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है आई विल बी स्टार्टिंग, मैं काम शुरू कर रहा होऊंगा। फ्यूचर में कोई काम वो कर रहा होगा, क्या करने का, शुरू करने का काम कर रहा होगा। यू विल बी स्टार्टिंग, तुम स्टार्ट करोगे। तो आई देखिए यहाँ पे सब उसने आई के साथ भी विल लगा दिया, लेकिन आपको आई के साथ शैल लगाना है, आई शैल बी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से करना है आपको। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि विल और बी के बीच में नॉट लगा हुआ है ना। तो कह रहा व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुँचोगे, आई विल नॉट बी सिटिंग इन द पार्क, तब मैं पार्क में नहीं बैठा होऊंगा। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे आपको करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस से कुछ एग्जांपल्स और हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखिए इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, कह रहा है इसी समय पर कल बारिश हो रही होगी। अब फ्यूचर में बात हो रहा है, काम होगा, काम चल रहा होगा। काम क्या होगा बच्चों? चल रहा होगा, यानी काम में कोई भी, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही होगी, फ्यूचर में वो जो काम है वो चलेगा नहीं बल्कि चल रहा होगा, तो कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब देखिए इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, अब कल क्या काम होगा, कल बारिश जो है वो हो रही होगी, है ना, हो रही होगी। तो देखिए इट विल बी रेनिंग, अच्छा ठीक है बच्चों। अच्छा जब रेन बारिश की बात आती है तो आपको याद रखना है कि इट सब्जेक्ट हो जाता है ना, क्योंकि बारिश होना वर्ब है। तो आपसे बोले बारिश हो रही होगी तो इट विल बी रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। देखिए दे के साथ लगाया गया है विल बी, दे विल बी राइटिंग, वे लिख रहे होंगे, क्या लिख रहे होंगे, पत्र लिख रहे होंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग विल बी के बाद नॉट नहीं लगाते, जबकि विल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं। विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। आप देखिए यहाँ पे विल यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में नॉट आया हुआ है ना बच्चों। तो इस चीज़ का बहुत विशेष कर ध्यान रखना है आपको। और विल नॉट को वोंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विल नॉट को वोंट, ठीक है, वोंट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान में रखें। तो सबसे पहली बात, ही विल नॉट बी विजिटिंग हिज फ्रेंड नेक्स्ट वीक, तो ही विल नॉट बी विजिटिंग, वो अपने दोस्त के पास नहीं जा रहा होगा। तो बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि विल और बी के बीच में नॉट आया हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी कि लगेगी। तो देखिए क्वेश्चन सेंटेंस में क्या है, विल पहले आया हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद बी आएगा, है ना बच्चों। तो इस चीज़ का बहुत आपको स्पेशल फोकस करना है, वरना गलतियाँ आपसे हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपके सामने बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि
फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस में दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो मैं बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और विल और शैल का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जैसे ही आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में एंटर करते हैं तो आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी लगाएंगे, विल या शैल के बाद बी लगाएंगे, विल बी या शैल बी, फिर आप जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप नेगेटिव में आएंगे कंटिन्यूस में तो आपको विल और शैल के बीच में नॉट लगाना है। जैसे आई विल नॉट बी गोइंग, आई शैल नॉट बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही, ठीक है, विल और बी है नॉट के बाद, तो बीच में नॉट आ जाएगा। यहाँ पर गलती बहुत होती है बच्चों, ऐसे ही इंट्रोगेटिव में भी गलती बहुत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, विल बी को पहले कर देते हैं, विल बी यू रिटर्निंग, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, विल आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं ये, जिनको आपको गलती नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई, दोनों ही टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको मन में है कि आप पूछना चाहते हैं, सर समझ में नहीं आया, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। और आई होप कि समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी बुक में दिया गया है। आप लोग टेंस वाले टॉपिक में बुक में एक्सरसाइज सॉल्व करिए, वहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो पढ़ा मैं दे रहा हूँ आपको, समझा मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोग करिए, आपको आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि टेंस पे हमारा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बिना टेंस के उसको आप नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ वाई यू हैव टू रिकॉल द टेंसेस, ओके। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही था। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछिए, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।